दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो चलिए आप सभी सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस देखिए और देखिए आप सभी सचिवालय सहायक यानी कि CGL 4 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO वैकेंसी के इंतज़ार में है। अब आप लोगों को वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। देखिए वैकेंसी से भी सबसे मेन है सीट। अब जितना अधिक सीट होगा उतना आपके लिए अच्छा है। कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगा, उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, BPSC के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी 2027 पदों पर आई है। पहले 1957 था, फिर और इसमें सीट ऐड हो गया 2027 और PT एग्जाम से पहले कुछ और विभाग से इसमें सीट ऐड होने जा रहा है। इसी तरह से देखिएगा तो CGL 4 वैकेंसी में भी यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो कि बिहार SSC आयोग के माध्यम से होने जा रही है। और ये देखिएगा तो BSSC के माध्यम से ये लास्ट बहाली है। इसके बाद नियमावली में बदलाव ये सब चीज़ें किया जाएगा। सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये रहा आपके सामने सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल नोटिस। और आप देखिएगा दोस्तों तो CGL 4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय बहाली BSSC आयोग के माध्यम से लास्ट बहाली है। इसके बाद ये बहाली आपको BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। और आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब है ASO, किसका किसका सपना है सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा तो CGL 1 और CGL 2 में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि अब BPSC के माध्यम से बहाली हो रही है। तो CGL 4 को लेकर भी देखिएगा ASO वाले पोस्ट को लेकर ये मांग किया जा रहा है कि BPSC के माध्यम से बहाली हो। तो नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ आपको BPSC के माध्यम से देखने को मिलेगा। यही आपको लेवल 7 के लिए BPSC के माध्यम से PT देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा BPSC का पैटर्न आप देख ही रहे किस तरह का है। फिर मेंस आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू, तब जा करके आपको लेवल 7 वाला जॉब मिलने वाला है। तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, इसलिए इतनी अच्छी से तैयारी कर लीजिए, इसी बार आपका CGL 4 में सिलेक्शन हो जाए। सीट देखिए इस बार बहुत अधिक रहने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। सीट के बारे में आप लोगों को कई बार बताएं भी, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को कंफर्म कर देंगे इस बार कितना क्या सीट पर बहाली रहने वाला है हर एक चीज़ के बारे में। अभी आप देखिएगा तो आपको क्लर्क का भी एग्जाम देना है, ये भी देखिएगा तो अच्छा है, कोर्ट से रिलेटेड वैकेंसी है। तो इससे संबंधित भी ये है दोस्तों कि आपकी परीक्षा दिसंबर में 20 तारीख के बाद यानी 21-22 तारीख को होने की संभावना है। जो भी क्लर्क के लिए फॉर्म भरें अच्छे से तैयारी कीजिए, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, उसमें कंप्यूटर ये सब चीज़ें हैं और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, क्लर्क से रिलेटेड सिविल कोड क्लर्क में। दूसरा देखिएगा यहाँ पर तो आपको CBT एग्जाम देना है बिहार SSC इंटर लेवल का भी, तो उसकी भी परीक्षा होने जा रही है। तो आप में से इंटर लेवल वाले कौन कौन है, कौन कौन जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को इंटर लेवल को लेकर भी अपडेट दे देंगे। तो ये सब परीक्षा होने जा रही है और बाकी CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है। तो पहले चलिए यहाँ से आप सभी सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस देखिए। ये देखिएगा तो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पर देखिएगा तो 18 अक्टूबर के डेट का ये नोटिस है। और ये जो लिखा गया है दोस्तों प्रेषक में देखिएगा सरकार के संयुक्त सचिव, और ये जो लिखा गया सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष बिहार पटना। तो बिहार में देखिएगा 45+ अलग अलग विभाग है और सरकारी नौकरी से संबंधित सबसे जो हेड होता है, रूल रेगुलेशन बनाना, ये सब जो काम है सामान्य प्रशासन विभाग का है। तो सभी विभाग को लिखा गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ये सब क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए डिपार्टमेंटल लेटर जो रहता है उसमें हर एक चीज़ के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर विभाग परामर्श हेतु संचिका उपलब्ध कराने के संचिका मतलब एक तरह से समझिए डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर है, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया है। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तरह का, जैसे यहाँ पर देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा, बिहार सचिवालय आंसू लिपिकीय सेवा, कार्यालय परिचारी संवर्ग, वाहन चालक, संहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, यानी देखिएगा जितने भी तरह के हैं। तो देखिए बिहार सचिवालय सेवा आप लोगों से संबंधित है, जो कि CGL 4 और भी सेक्शन ऑफिसर यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी ये सब से रिलेटेड हो गया। फिर लिपिकीय क्लर्क से रिलेटेड हो गया, स्टेनो से रिलेटेड, कार्यालय परिचारी, ड्राइवर, अलग अलग तरह के यहाँ पर है। तो मास्टर सर्कुलर ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए यहाँ से आगे क्या कुछ है अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और देखिए आप में से जो भी CGL 4 वाले हैं आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि देखिए वैकेंसी को लेकर जो इंतज़ार करते जो स्टूडेंट ये सोच के रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, तैयारी करेंगे, ऐसे स्टूडेंट का ना के बराबर रिजल्ट हो पाता है। रिजल्ट जो हो पाता है मेन पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो मेन तैयारी करते हैं। अब देखिए वैकेंसी अगर मान लीजिए 1 महीने में आ ही जाएगी, फिर इसके बाद 2 से 3 महीने में आपको परीक्षा देना और कटअप के लिए कम से कम आपको 120+ बनाना पड़ेगा। 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन की बात करें तो 150 हो गया, तो यहाँ से आप सीधा 120 क्वेश्चन समझिए। मार्क्स की बात करें तो ये जो परीक्षा है टोटल 600 अंकों की ली जाती है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है।
तो बीएसएससी आयोग के माध्यम से ये लास्ट बहाली है, जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाले पैटर्न पर। फिर आपको नेक्स्ट टाइम से इतना सीट तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सब रेगुलर बहाली नहीं है। 2014 के बाद देखिएगा 2022 में दिया गया था, ठीक 8 साल बाद बहाली। फिर आपको देखिएगा तो इस बार ऐसा ही कि आपको 2024 में ठीक 2 साल बाद देखने को मिल रहा है। आप सोचिएगा फिर 26-27, ऐसा नहीं, अगले 8-10 साल तक तो बहाली ही नहीं होगी। जितना जो सीट है सब कुछ फिलअप हो जाएगा। फिर जब सीट खाली ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, तैयारी में सबसे मेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी 100+ परीक्षा हुए हैं, सभी को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो जीके, साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से आपको देखने को मिलेगा। और मैथ, रीजनिंग में जो भी हार्ड क्वेश्चन रहती है, अन्य परीक्षाओं में पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया रहता है। अभी देखिएगा जेएसएससी की ओर से झारखंड सीजीएल की परीक्षा ली गई दोस्तों, तो उसमें 60+ क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का कितना अधिक वेटेज है। इसलिए आप सभी अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट ले पाइएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी को लेकर ये है दोस्तों कि महीने 1.5 महीने में आप लोगों की CGL 4 की वैकेंसी आ जाएगी। सीट इस बार बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक रहने वाला है। तो सीट कितना भी रहे, लेकिन मेन है रिजल्ट। यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में डिटेल्स में देखिएगा तो डिपार्टमेंट यानी विभागीय स्तर पर देखिएगा तो कामकाज इसको लेकर हर एक चीज़ को लेकर शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर विभागीय परामर्श हेतु संचिका उपलब्ध कराने के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिएगा हर एक चीज़ को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर लेटर लिखा गया है। और देखिए, वैकेंसी को लेकर सबसे मेन होता है रोस्टर। और रोस्टर में देखिएगा तो जितने भी तरह का रूल रेगुलेशन है, हर एक चीज़ को फॉलो करना रहता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर लेटर लिखा गया है कि जितने भी तरह का यहाँ पर विभागीय संचिका है, सभी चीज़ों को लेकर उपलब्ध कराने को लेकर मास्टर सर्कुलर में ये रहता है कि देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा से संबंधित जितने भी तरह का पिछले 10-15 साल में जो भी नियम बनाया गया है, हर एक चीज़ का यहाँ पर डिटेल्स हर एक चीज़ रहे, जिससे सही तरीके से पूरा कामकाज फास्ट प्रोसेस में किया जाए। तो वैकेंसी को लेकर देखिएगा विभागीय स्तर पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। तो बाकी आप सभी अब तैयारी में भी मिशन मोड में लग जाइए। अगले 1.5-2 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आप लोगों को इसी साल 2024 में देखने को मिलेगा। और देखिए, जैसी ही वैकेंसी आएगी तुरंत आपको पीटी परीक्षा देखने को मिलेगा। इंटर लेवल नहीं है। इंटर लेवल में देखिएगा हमेशा से ये प्रोसेस CGL एग्ज़ाम के कंपेयर में देखिएगा तो स्लो किया जाता है। लेकिन 2014 में भी देखिएगा तो CGL 2 की जो वैकेंसी आई थी तो ये 3 साल में कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन इंटर लेवल लटक के 8 साल में कंप्लीट हुआ था। और 2022 में जो वैकेंसी आई थी तो उसको 1.5 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया गया। और इस बार आपको 2024 वाले वैकेंसी दोस्तों अगले 8 से 10 महीने में ही मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि 2024 के लास्ट में वैकेंसी आएगी और 3 महीने में पीटी एग्ज़ाम। फिर पीटी के बाद देखिएगा समय लगता ही नहीं है, पीटी का तुरंत 2 से 2.5 महीने में रिजल्ट आएगा। और मेंस एग्जाम देखिएगा तो 1 महीने में लिया जाएगा। मेंस का रिजल्ट 10 से 15 दिनों में जारी किया जाता है, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कुछ और चरण है ही नहीं, बस आपको 2 एग्जाम देना है, पीटी मेंस, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। विभागीय स्तर पर काम शुरू हो गया है। अब आप लोगों को वैकेंसी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही वैकेंसी आ रही है। सबसे मेन आपका ये ध्यान होनी चाहिए कि रिजल्ट मेरा कैसे हो। CGL 4 दिखेगा तो बिहार SSC आयोग के माध्यम से लास्ट बहाली है। इसके बाद इसी के लिए आपको BPSC से एग्जाम देना पड़ेगा। पीटी मेंस इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से इसी बार तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको बिहार SSC यानी BSSC आयोग के माध्यम से इस बार CGL 4 की जो बहाली होने जा रही है, तो पीटी मेंस दोनों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है।